गुरु मंत्र हर समय कर सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों? गुरु मंत्र जो मूल मंत्र अनादि परंपरा से जो चला हुआ है हमारे सब संप्रदायों में, वो संस्कृत में है और मंत्र है। उन मंत्रों का जाप पवित्र होकर करने का विधान है। यदि पवित्र हुए बिना हम कैसे भी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसकी हानि भी हो सकती है, रिएक्शन हो सकता है। इसलिए मंत्रों का जाप पवित्र होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके एक आसन पर बैठ करके मन को संयमित करके करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल है। नहीं तो फल कम होता जाएगा और कई बार तो हानि भी होती जाएगी। इसलिए अपवित्र अवस्थाओं में मंत्रों का जाप, यहाँ गुरु मंत्र की बात नहीं है, किसी भी मंत्र का जाप अपवित्र अवस्था में नहीं करना चाहिए। आपने तो गुरु मंत्र की बात की, हम तो किसी भी मंत्र के बारे में कह रहे हैं। कोई भी मंत्र हो पवित्र होकर करना चाहिए। हाँ, प्रभु का नाम जाप अपवित्र अवस्था में भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं, नाम जाप में कोई दोष नहीं। क्योंकि मंत्रों को ऋषियों ने इस ढंग से संयोजना संरचना उनकी कर रखी है कि एक अक्षर दूसरे अक्षर को मात्रा से जब संबंध बनता है तो एक अलग से शक्ति पैदा होती है। वो शक्ति को शुद्धता की विशेष आवश्यकता है। वो नियमों में बंधा है वो मंत्र। और नाम किसी नियम में बंध, नाम तो आप अपनी मर्जी से भगवान को कोई नया रख लो, ये भगवान का नाम है, इस भाव से आप किसी भी नाम को जपो, उसमें कोई भी दोष नहीं। लेकिन मंत्रों की संरचना ऋषियों के द्वारा इस ढंग से सृष्टि में प्रकट की गई है। मंत्र तो सब अनादि होते हैं, लेकिन ऋषियों के द्वारा समाज में आते हैं। जैसे आत्मा तो कोई पैदा नहीं करता, आत्मा तो कोई पैदा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी माता पिता के माध्यम से कोई आत्मा देह को धारण करके सृष्टि में आती है। इसी प्रकार मंत्र भी अनादिकाल से होते हैं, लेकिन ये ऋषियों के माध्यम से आते हैं। जिस ऋषि के माध्यम से आते हैं, पहले वो मंत्र परमात्मा से उस ऋषि को मिलता है, ऋषि उस मंत्र को सिद्ध करता है, उसके बाद उसका प्रचार करता है। तो सबसे पहले मंत्र को जिस ऋषि ने सिद्ध किया, उस मंत्र का वही ऋषि कहलाता है। इसलिए हमारे यहाँ जब अनुष्ठान करते हैं उसमें बोला जाता है कि इस मंत्र का ऋषि कौन है। जैसे गायत्री मंत्र का ऋषि कौन है, तो विश्वामित्र है। कितने मंत्रों के ऋषि देव ऋषि नारद जी हैं। अलग अलग मंत्रों के अलग अलग ऋषि होते हैं। तो उन मंत्रों को करने के बड़े विधान है कि अंगन्यास करो, करन्यास करो, हृदयन्यास करो, ऋषान्यास करो, अक्षरान्यास करो। और वो भी ऐसा नहीं कि ग्रंथ से पढ़ करके करे, नहीं, दीक्षित हो करके मंत्रों का जाप करो। क्योंकि उन मंत्रों की संयोजना कुछ इस रीति से होती है, यदि हम अपवित्र अवस्था में नियम को तोड़ के करेंगे तो लाभ के स्थान पर हानि होने की अधिक चांस रहता है। इसलिए मंत्रों को पवित्र अवस्था में। हाँ, अब आपकी आई बात गुरु मंत्र की। हो सकता है आपके गुरु ने मंत्र ना दिया हो, नाम दिया हो। हमारे यहाँ संत कई बार होता है कि मंत्र देते नहीं, नाम दे देते। और मंत्र देने से पहले नाम देते हैं, पहले नाम जाप करो नीम से, साल 2 साल 6 महीने, और फिर जब बिना नीम टूटे नाम जाप करोगे उसके बाद फिर दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं। और कई ऐसे भी हैं हमारे सनातन धर्म में कि वो मंत्र देते ही नहीं, नाम देते हैं, राम नाम जाप करो, सीधा राम राम करो। महामंत्र दे दिया, युगल मंत्र, ये मंत्र नहीं है, नाम है सब। नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राधा कृष्ण सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम, अभी ऐसे करो, ये नाम है सीधे सीधे भगवान के। तो यदि गुरु जी ने नाम दिया है तब तो आप 24 घंटे दिन रात नहाए बिना नहाए, खाए बिना खाए, चलते फिरते उठते बैठते लेटे अपवित्र अवस्था में कैसे भी नाम जाप कर सकते हैं। यदि मंत्र दिया है, मंत्र हमेशा संस्कृत में होते हैं, तो उन मंत्रों की कुछ विधि होती है, वो अपने मंत्र प्रदाता गुरु जी से पूछ सकते हैं।